इंटरनेट पर निर्भर आज की दुनिया पहले से ज़्यादा जटिल हो गई है और साथ में अव्यवस्थित भी। इससे अस्थिरता, अनिश्चितता, मुश्किलों और अस्पष्टता में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। एक सरल, प्रकृति से जुड़ी, कृषि पे आधारित समाज से हम एक औद्योगिक और फिर एक नेटवर्क संचालित सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं। मगर अब वक्त आ गया है कि अब हमें दोबारा प्रकृति से सीखना चाहिए। हमें प्रकृति के जीवन मूल्यों को अपनाना चाहिए, क्योंकि हम आखिर में आए ही तो प्रकृति से ही है ना। हमारी उत्पत्ति भी प्रकृति के द्वारा ही हुई है और हमारा अब तक का विकास भी प्रकृति के द्वारा ही हुआ है। प्राकृतिक तरीकों से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऐसे में हम भला प्रकृति को कैसे भूल सकते हैं। प्रकृति मुश्किलों को आसान बना देती है। प्रकृति जटिलता पर सरलता लाती है। प्राकृतिक व्यवस्था में सरलता है। प्रकृति से दूरी की वजह से हम शायद ये चीजें कहीं भूल गए हों, या फिर हो सकता है कि हम इन्हें देखकर भी देखना नहीं चाहते। मुश्किलों का मतलब पेचीदा नहीं होता। औद्योगिक क्रांति के बाद हमने दुनिया को एक मशीन के नजरिए से देखना शुरू कर दिया। कोई भी चीज हो, कंपनी हो, क्लब हो, यहाँ तक कि हमारा परिवार, हमारा समाज, सबके लिए यही मशीनी नजरिया हम अपनाने लगे। हर जगह मशीन ने हमारी जगह ले ली। हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं सब एक मशीन से संचालित होने लगी। मगर अब वक्त आ गया है। अब हमें महसूस करना होगा, हमें ये देखना होगा कि चाहे वह एक कंपनी हो, क्लब हो, परिवार हो या समाज, हमें इसे मशीन के रूप में नहीं बल्कि एक जीव के रूप में देखना होगा। एक जीव जिसमें जान होती है, अपना दिमाग होता है, अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी भावनाएं होती हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम देखेंगे कि एक जीव का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसका अपना खुद का दिमाग होता है, अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी भावनाएं होती हैं, जबकि मशीनें निर्देशों का पालन करती हैं। जीव आगे बढ़ते हैं पर मशीन नहीं बढ़ती। मशीनें फायदा, नुकसान, अच्छी बुरी भावनाएं किसी की परवाह नहीं करती, बस काम करती रहती हैं। मगर जीव ऐसा नहीं करते। वे सिर्फ फायदा या नुकसान नहीं देखते, भावनाओं की भी कद्र करते हैं। हमारा संगठन, जो हमारा समाज है, वो नेटवर्क और संबंध बना लेने में तो समर्थ है, लेकिन मशीनें ऐसा नहीं करती। केवल जीवित चीजें सीख सकती हैं, मशीनें नहीं। मशीनें तो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। जीव जरूरत पड़ने पर कहीं भी आ जा सकते हैं। दुख, तकलीफ, नुकसान, फायदा सब कुछ महसूस कर सकते हैं, अनुमान भी लगा सकते हैं, मगर मशीनें नहीं लगा सकती। इसलिए इनके द्वारा होने वाला नुकसान भी व्यापक होता है। दुनिया की वृद्धि, विकास और एकता संस्थाओं पर निर्भर करती है और हमें बदलाव को गले लगाना चाहिए। आज वक्त फिर से आ गया है कि हम दोबारा प्रकृति को गले लगाएं। एक युवा देश के रूप में भारत को एक मूल्यवान संस्थानों की जरूरत है, जिसमें मूल्यों की कद्र हो, भावनाओं की कद्र हो, इच्छाओं की कद्र हो, इंसान की कद्र हो। तो आइए हम मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता दें और राष्ट्रीय महानता के मार्ग पर ले जाएं अपने राष्ट्र को, अपने देश को। जय हिंद, जय भारत।